हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग जीके का 25 क्वेश्चन का सेट लगाने वाले हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन जो है ये सिलेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है जो कि बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन नॉर्मल होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया है, मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप सेट लगाते हैं तो आपका बिहार पुलिस में पूछा जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, दरोगा का, बिहार पुलिस में दरोगा का बीपीएससी से यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बिहार पुलिस में। ठीक है, तो ये सब जो है आपका प्रीवियस किया है क्वेश्चन। आप लोग टेस्ट ला के बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का नंबर जो है आपका कितना में कितना आ रहा है। 25 में आप अगर आप तैयारी सही से करें तो 25 में 25 आपका आंसर आना चाहिए, नंबर आना चाहिए इस सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो अगर पहला जब मुस्लिम शासक हो जाए ना, मोहम्मद बिन कासिम हो जाए। कब किया था? 712 ईस्वी में। कब किया था? 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, वहीं बाबर के बारे में जानते हैं कि इसने क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना किया था। इसने जो पानीपत के प्रथम में लड़ा था ना 1526 ईस्वी में। कब लड़ा था? 1526 ईस्वी में। इसी के कहता है जो मुगल वंश की स्थापना हुआ था भारत में। ठीक है, इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। उसका ट्रिक आप लोग ला सकते हैं, पान खा चल घर। ठीक है, 5 इसमें से निकल जाएगा। पान खा चल घर। ठीक, चल घर। पान से हो गया पानीपत के प्रथम में, खा से हो गया खानवा का युद्ध, चा से चल से हो गया चंद्री का युद्ध और घर से हो गया घाघरा का युद्ध। ठीक है, 5 युद्ध क्रमबद्ध से हो जाएगा 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 2 युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम 1191 में और पानीपत का दूसरा 1192 में। चंदेौर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1194 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिस्कशन नहीं देंगे कि टाइम लगेगा। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर आपको हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी जो है भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। आप लोग कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो मोहम्मद गजनवी। कब लोग नष्ट किया था? 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर इसने क्या किया था, आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। जब ये इसका मूल उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, धन को प्राप्ति करना और अपने राज्य को क्या करना, शक्तिशाली बनाना। ठीक है, जब ये धन लूट करके जा रहे थे 1025 में भारत से सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहे थे, तब क्या किया था, जाटों ने इस पर आक्रमण किया था और कुछ धन को लूट लिया था। तब उसके विरुद्ध में क्या किया था, 1027 में फिर मोहम्मद गजनवी ने जाटों पर आक्रमण किया था, उसको पराजित कर दिया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य में जो चीनी यात्री आए थे, हर्षवर्धन के साम्राज्य में जो चीनी यात्री आए थे ना, वो कौन थे। ठीक है, हर्षवर्धन के साम्राज्य में चीनी यात्री आए थे वो कौन थे। देखिए पेज डिलीट आगा हो गया। तो जो थे ना हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री आए थे वो कौन थे, हुएन सांग थे। यह आपका आंसर हो जाएगा हुएन सांग। ठीक, हुएन सांग थे। ठीक है, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री आए थे ना, हुएन सांग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पता नहीं पेज का डिलीट हो गया, ध्यान नहीं देते। चलिए, दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा जो है आपका किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। देखिए, भारत की बुलबुल जो है आपका सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, सुचित्रा कृपलानी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, विजयलक्ष्मी पंडित जो है आपका एक और क्या बने थे, विजयलक्ष्मी पंडित जो है आपका विजयलक्ष्मी पंडित राज्यसभा का सदस्य बनने वाली पहली महिला थी क्या। चलिए इसको कमेंट करके बताइएगा तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि राज्यसभा का सदस्य बनने वाली पहली महिला थी। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे था, पाटलिपुत्र था। ठीक, इसका गुरु कौन थे, चाणक्य थे। ठीक, जो आपका चाणक्य थे ना, ये एक प्रकार कूटनीतिक भी थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, राज तरंगिणी में कलहन ने किस राज्य का वर्णन किया था? तो राज तरंगिणी में कलहन ने जो है आपका कश्मीर का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था? कश्मीर का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो वही 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह जो थे, ये कितनेवें नंबर के गुरु थे? तो ये जो थे ना आपका 10वें नंबर के गुरु थे। वहीं आप लोग बात करेंगे 5वें नंबर के गुरु जो थे, गुरु अर्जुन थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव थे 5वें नंबर के। प्रथम गुरु गुरु नानक थे और आपका द्वितीय गुरु लाहना थे। कौन थे? लाहना। द्वितीय गुरु कौन थे? लाहना थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क राजा थे कहाँ के? कनिष्क जो राजा थे ना, किस वंश के राजा थे? कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। और कनिष्क ने क्या किया था? भारत के लिए रेशम मार्ग की स्थापना किया था। रेशम मार्ग की शुरुआत किसने किया था? कनिष्क ने किया था। ठीक है, और कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था? कमेंट करके बताइएगा। तो कनिष्क ने किस संवत की शुरुआत किया था? कमेंट करके आप लोग बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? तो देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इसका दरगाह जो है कहाँ पे है? अजमेर में है। ठीक है, तो अजमेर में है क्या किया जाएगा? उसका उर्स मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक महान पुत्र थे किसका? अशोक जो है ना आपका बिंबिसार नहीं, बिंदुसार का पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक बिंदुसार का पुत्र अशोक था। ठीक है, अशोक ने क्या किया था? भारत में सबसे पहले शिलालेख का शुरुआत किया था। जो शिलालेख की शुरुआत किया था ना, शिलालेख का, तो किसने किया था? अशोक ने किया था। और अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था, उसका वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, जो 13वें शिलालेख है ना, इसमें क्या मिलता है? अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म पानी का जो स्रोत है वो कहाँ पर है? तो राजगिरी में है। और राजगीर का जो सबसे जो आपका ये है गर्म पानी का जलकुंड है, वो कौन सा है? बरहम कुंड। कौन सा है? बरहम कुंड है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे कि राजगीर का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? बरहम जलकुंड है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किस देवता के? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे, ये लोग पशुपति के पूजा करते थे। किसके पूजा करते थे? पशुपति देवता के पूजा करते थे। और सिंधु घाटी जो है ना, बताइएगा कि सिंधु घाटी में जो है डांस करते हुए जो कांस की मूर्ति मिला था, वो कहाँ से मिला है? और 2-3 पॉइंट मैं बता देता हूँ, जैसे कि बिल्ली, वो वाला बताइएगा आप लोग, जो मैंने बोला कि कांस करते हुए प्रतिमा का जो है मूर्ति कहाँ से मिला है, कमेंट करके बताइएगा। बिल्ली का पूजा करता हुआ जो कुत्ता का जो साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से मिला है। चनहुदड़ो, ठीक है, चनहुदड़ो से मिला है बिल्ली का पूजा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य। फिर बोलेगा कि हल का जो साक्ष्य है कहाँ से मिला था? हल का साक्ष्य आपका बनावाली से मिला। कहाँ से मिला है? बनावाली। ठीक है, फिर बोलेगा कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। चलिए इतने सारा पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कितना नंबर पहुँचे थे जी? चलिए 16 हो गया ना, 17 फिर से ब्लैंक हो गया ना। चलिए 17 नंबर में क्वेश्चन क्या था मैं बता दे रहा हूँ। जब का 17 नंबर में क्वेश्चन था वो था, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का काल क्या था? ठीक है, तो उसका जो काल था ना, उसका काल 1902 से लेकर के 1979 तक था। जयप्रकाश नारायण का काल, यानी कि उसका जो जिंदा रहा था ना जयप्रकाश नारायण, कब से कब तक वो थे? देखिए 1902 में उसका जन्म हुआ था और 1979 में उसका मृत्यु हो गया था। किसका? जयप्रकाश नारायण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो पुराने लिच्छवी है राज, उसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो वैशाली में थी। कहाँ पे थी? वैशाली में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। किसने किया था पाटलिपुत्र की स्थापना? उदयन ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, उसको ध्वस्त किसने कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल। अच्छा यहाँ पे फिर आ गया, उल्टा पुल्टा हो गया क्या। चलिए 1902 से 17 नंबर क्वेश्चन है, 1902 से 1979। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर के, पानीपत का तीसरी लड़ाई जो हुआ था वो कब हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था ना आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। वहीं आपका पानीपत का दूसरा लड़ाई जो था ना 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी जो है ना आपका धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। ठीक है, और जो आपका मौसम जो परिवर्तन होता है ना, दिन रात जो होता है आपका, दिन और रात, दिन रात जो होता है ना ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है। वहीं ऋतु परिवर्तन की बात करेगा तो ऋतु परिवर्तन जो होता है सूर्य के परिक्रमा के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह कौन सा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बुध हो जाएगा। ठीक है, शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की भांजी कहा जाता है या भागनी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का भांजी बोलिए, भागनी बोलिए। भोर का तारा और सांझ का तारा सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, तो सबको क्या शुक्र को बोला जाता है। वहीं पे अगर आपको मंगल है, मंगल जो है ना, मंगल लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है किसको, मंगल को। ठीक, मंगल जो है ना आपका लाल ग्रह है। मंगल आपका कौन सा ग्रह है, लाल ग्रह है। ठीक है, लाल ग्रह कौन सा है, मंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 21 नंबर है। इसको बताया कि जो नहर सिंचाई जो राज नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा राज्य है। तो उसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और नलकूप से बोलेगा, नलकूप, तो नलकूप से आपका कौन सा राज्य करता है, ये तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ना आपका नलकूप से सिंचाई करने वाला राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के सुदूर पूर्व जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो चीन हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूर्व लगाया है। ठीक, तो पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है, पूर्व में आपका म्यांमार पड़ता है, इसलिए इसको गलत नहीं करना था। इधर होगा मेरे से पूछा हुआ था, डबल रिपीट हुआ है। एक तो मेरे से पूछा ही था, फिर कहाँ से पूछा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन से फिर पूछा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। उस शहर का देशांतर क्या होगा जहाँ का समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे है। देखिए एक डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 6 बजे और यहाँ पे 4 बजे टाइम, यानी कि 2 घंटा। 2 घंटा में कितना मिनट होता है, 120 मिनट होता है। कितना मिनट होता है 2 घंटा में, आपका 120 मिनट होता है। तो 120 मिनट का हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 30 आ जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से संयुक्त नहीं है। देखिए भिलाई में इस्पात प्लांट है, विशाखापट्टनम में भी इस्पात प्लांट है, पारादीप में भी है इस्पात प्लांट, लेकिन सिंदरी में इस्पात प्लांट नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, सिंदरी हो जाएगा इसका। गारो जयंती कहाँ पे पाया जाता है, लास्ट क्वेश्चन है, गारो जयंती कहाँ पे पाया जाता है। गारो जनजाति तो मेघालय में पाया जाता है। इस तरह से हम लोग क्या किए कि 25 क्वेश्चन को देख लिए हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर इस तरह का आप लोग वीडियो चाहिए फिर भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। फिर या फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन की संख्या बढ़ाना है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। या फिर इसका एनालिसिस जो है और तगड़ा देना है, ऑप्शन का और डिस्कशन करना है तो भी बोल सकते हैं। अभी ऑप्शन का डिस्कशन इसलिए ज़्यादा नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाता है। वीडियो लॉन्ग बनता है तो आप लोग पसंद नहीं करते हैं वीडियो को। तो जैसा हो आप लोग जैसा चाहिएगा वैसा वीडियो बनेगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।